भक्ति भवति। जबकि मेरी भक्ति के महात्म से समस्त विरोधी समुदाय का सर्वम विरोधी जातम नाशित, उसको नाश कर देता है और सब नष्ट हो जाता है। और नष्ट करके क्या होता है, तो शाश्वतिम विरोधी निवृत्तिम, जो समस्त विरोधी को निवृत्ति करने वाली जो शाश्वत गति है उसको अधिगम्य, उसको प्राप्त करके क्षिप्रम शीघ्र ही परिपूर्ण भक्ति की प्राप्ति करता है। परिपूर्ण भक्ति भवति, उसे पूर्ण भक्ति का लाभ मिलता है, उसे प्रेमा भक्ति का लाभ मिलता है। 32वें मंत्र में भगवान क्या करते हैं, क्या कहते हैं, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास् तथा शूद्रास् तेऽपि यान्ति परां गतिम्। स्त्रियों वैश्या शूद्रा च पाप योनि अपि माम विपाश्रित्य पराम गतिम यान्ति। अर्थात जो स्त्रियां हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, जितने भी पाप योनि हैं, ध्यान देंगे पाप योनय यानी जितने भी क्रूर कर्म जीव हैं, शरीर जिनकी प्राप्ति है, वे सभी माम विपाश्रित्य, मेरे चरणों के आश्रित हो करके, मेरी शरण में आ करके पराम गतिम यान्ति, अर्थात परम गति की प्राप्ति करते हैं। ठीक, इसमें कोई शंका नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई विशेष बात भाष्यकार ने नहीं की, स्पष्ट बात है। भाई यहाँ तो सारी शंका का निराकरण नहीं हो रहा था, अब इसमें शंका क्यों किया जाए। अब कहेंगे इसका कोई उदाहरण है, तो हाँ उदाहरण है गज और ग्राह में। ग्राह कैसा था और ग्राह गज कैसा था, तो गज तो भगवत भक्ति के कारण और ग्राह जो है भागवत चरणाश्रित के कारण, दोनों का उद्धार हो गया। विभीषण कैसा था, राक्षस का भाई था, लेकिन उसका उद्धार हो गया, पाप योनि आ गया ना। शूद्रा अपि, कल जो योगी वाहन की कथा सुने, स्वामी रविदास की कथा सुनते हैं, या जितने भी हैं, स्त्रियां माता शबरी, उनका उद्धार हुआ, माता अहिल्या, वैश्या व्यापारी वर्ग आदि जितने भी हैं सबका उद्धार होता है। 33वें मंत्र को अध्ययन करते हैं। किम पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यमसुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम्। किम पुनः पुण्ययोनियो ब्राह्मणा राजर्षय च मद भक्तिम आश्रिता। और क्या कहा जाए, पुण्ययोनि जो लोग हैं, ब्राह्मण हैं, वो राजर्षि हैं, भक्ति का आश्रय लेकर के परम गति को प्राप्ति कर रहे हैं, इसमें शंका ही क्या है। कितना सहज है नहीं, जिस मोक्ष के लिए संसार में कितने कठिन कठिन सिद्धांत बताए जा रहे हैं, गीता जी कितना सहज सिद्धांत बता रहे हैं। अतः अब एक विद्वान है निग्रहाचार्य, निग्रहाचार्य का आज एक वक्तव्य आया है जिसमें वो किन्नर अखाड़े का विरोध करते हुए दिखते हैं और किन्नरों के पूर्व जन्म के दोष को लेकर के चर्चा करते हैं। अब यहाँ बात यह है कि यदि यह सूत्र यहाँ रख दिया जाए, भगवत भक्ति के आश्रित हो करके, तो फिर उस सूत्र के आधार, इस सूत्र का विरोध कर रहे हैं ना निग्रहाचार्य जी, कि भगवत भक्ति को भगवान शरणागति में उनको परम गति की प्राप्ति कराते हैं, ऐसा भाव है, इसमें शंका नहीं करना चाहिए। अतः त्वं राजर्षि अस्थिरम ताप त्रयाभिहतया असुखम च इमं लोकम प्राप्य वर्तमानो माम भजस्व। कहते अतः तुम राजर्षि है, और राजर्षि राजकुल में, क्षत्रिय कुल में जो ऋषि राजर्षि, अस्थिरम तापत्रयाभिहतया, जो तीनों प्रकार के तापों से बार बार अस्थिर हो गया है, अस्थिर मतलब चंचल हो गया है, इसीलिए तुम असुखम, तुम सुख से परे हो गए हो, च इमम लोकम प्राप्य, और इस लोक को, इस शरीर को प्राप्त करके वर्तमान माम भजस्व, वर्तमान में इसमें रहता हुआ ही तुम मेरा भजन करो। भक्ति स्वरूपम आह, अब भक्ति का स्वरूप भगवान बताते हैं। यह बहुत ही सुंदर प्रवचन होने वाला है 34वां मंत्र, जो बड़ा ही ध्यान से अनुसरण और अनुसंधान करने वाला है।
आइए इसको समझें। 34वां मंत्र में भगवान भक्त